डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आप सबका अपने फिज़िक्स चैनल फिज़िक्स वाले में स्वागत करता हूं। आज हम म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में समझेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? जब किसी एक कॉइल में बहने वाली करंट में चेंज होता है तो उसके पास में रखे एक दूसरे कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। बस इसे ही हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। दिस इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। कि एक कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है उसमें तो चेंज आ रहा है और उस चेंज के कारण पास में रखी हुई दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ये जो फिनोमिना है इट इज़ कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। जिस कॉइल में करंट फ्लो हो रही है दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी कॉइल, और जिस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में बहने वाली करंट में जब चेंज आता है तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। तो मान लीजिए कि कॉइल है प्राइमरी कॉइल, इट कैरी सम करंट, और पास में एक दूसरी कॉइल रखी है द सेकेंडरी कॉइल। इसमें हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है। तो जैसे ही इसमें बहने वाली करंट में चेंज आता है, कांस्टेंट रहेगा तो कुछ नहीं होगा। जैसे ही करंट बढ़ेगा या करंट घटेगा ये गैल्वेनोमीटर आपको एक डिफ्लेक्शन देना स्टार्ट कर देता है, यानी यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। बात क्लियर हो गई? एक कॉइल में बहने वाली करंट में चेंज होने पर दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाना, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्शन। अब ऐसा होता क्यों है कि यहाँ करंट में चेंज आया और वहाँ ईएमएफ इंड्यूस हुआ? वाई? आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं। लेट करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज I1। प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है I1। देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द सेकेंडरी कॉइल मैं इसको φ2 से इक्वल टू φ2 से मान लेता हूँ। देन φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। φ2 किस पे डिपेंड करेगा? I1 पे। सेकेंडरी से कितने मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होंगे डिपेंड करेगा प्राइमरी में कितनी करंट फ्लो हो रही है। प्राइमरी में जितनी ज़्यादा करंट होगी सेकेंडरी में उतने ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होंगे। एंड देयरफॉर φ2 इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इनटू I1। This constant M is called mutual inductance between the coils। ये दोनों कॉइल के लिए कांस्टेंट है, लेकिन याद रखना है कि इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट M डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव पोजीशन बिटवीन द कॉइल्स। कॉइल यदि एक दूसरे के क्लोज हैं तो इसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, कॉइल एक दूसरे से दूर है तो M की वैल्यू कम मिलता है। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ M? तो यूनिट ऑफ M इज इक्वल टू वेबर पर एम्पियर मीन्स हेनरी। तो M की जो वैल्यू है इट डिपेंड अपॉन रिलेटिव पोजीशंस बिटवीन द टू कॉइल्स। दो कॉइल्स हैं, दोनों के बीच की रिलेटिव पोजीशन क्या है? मान लो कि दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं तो M की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, और जैसे से कॉइल एक दूसरे से दूर जाएंगे M की वैल्यू वैसे वैसे रिड्यूस होती चली जाएगी। तो M की जो वैल्यू है ये डिपेंड करता है
कि दोनों कॉइल्स को आपने एक दूसरे के साथ कैसे कपल किया हुआ है, कैसे जोड़ी बना के रखा है, पास पास रख के बना के रखा है कि दूर दूर रख के बना के रखा है। और इस रिलेटिव पोजीशन को हम एक और कांस्टेंट से डिफाइन करते हैं, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K is given by m upon root L1 L2, where L1 and L2 are the self inductance of the two coils, the primary and the secondary। और ये दोनों एब्सोल्यूट कांस्टेंट्स हैं, हमने इनकी वैल्यू निकाली है, K क्या है? K कहलाता है कपलिंग कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होती है। तो वैल्यू ऑफ K लाइज बिटवीन 0 to 1 मीन्स K इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। व्हेन K इज इक्वल टू 1 देन इट इज कॉल्ड completely tight coupling। अब ऐसा क्यों कहते हैं, इसका मतलब समझ लो। तो इसका मतलब हमको समझ में आता है कि K की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो K का मतलब क्या है? तो K का मतलब है कि प्राइमरी में करंट फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के फिर फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे। वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है प्राइमरी कॉइल, उसका कितना परसेंट सेकेंडरी में जा रहा है, यानी कि सेकेंडरी से लिंक हो रहा है, ये है K। मान लो 50% फ्लक्स लिंक हुआ तो K की वैल्यू हो गई 50/100 यानी 1/2। मान लो 25% ही फ्लक्स लिंक हुए हैं सेकेंडरी से तो K की वैल्यू हो गई 25/100 यानी 1/4। और मान लो 100% फ्लक्स लिंक हो गए हैं सेकेंडरी से तो K की वैल्यू हो गई 100/100 यानी कि 1, यानी एक भी फ्लक्स लीक नहीं हुआ। और इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज़ ए कम्प्लीटली टाइट कपलिंग, कि प्राइमरी ने जितने फ्लक्स प्रोड्यूस किए वो सारे के सारे सेकेंडरी से लिंक हो गए, एक भी फ्लक्स लीक नहीं हुआ। तो ये जो कपलिंग है कैसा है? टाइट कपलिंग है, देयर इज नो लीकेज। हालांकि ये केवल थ्योरेटिकल बात है, ऐसा होता नहीं, कुछ ना कुछ फ्लक्स तो लीक होता ही होता है। देयर इज ऑलवेज सम लीकेज ऑफ फ्लक्स, यानी K की वैल्यू 1 प्रैक्टिकली हम अचीव नहीं कर पाते। तो K का मतलब क्या हुआ? K का मतलब हुआ परसेंटेज ऑफ फ्लक्स, परसेंटेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय the primary linked to secondary, if X% flux are linked to secondary, then K is given by X/100। K will be equal to X/100। जैसे मैंने कहा ना 50% है तो 50/100, 25% है तो 25/100, 100% है तो 100/100। तो ये K की वैल्यू। तो ध्यान देना कि कॉइल जितने एक दूसरे के क्लोज होंगे X की वैल्यू उतनी ज़्यादा मिलेगी, और कॉइल्स एक दूसरे से जितने दूर होंगे X की वैल्यू उतनी कम मिलेगी, उतने कम फ्लक्स लिंक होंगे सेकेंडरी से। तो K की वैल्यू यहाँ पर डिपेंड करता है कि हाउ मेनी फ्लक्स आर लिंक टू द सेकेंडरी, अब K की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? तो हम कह रहे हैं 1। तो M की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ M बिटवीन टू कॉइल्स ये बराबर होगा √L1 L2। कब होगा? व्हेन K = 1।
जब k की वैल्यू 1 होगा, मैक्सिमम होगा, तब m की वैल्यू भी मैक्सिमम होगा और कितना मिलेगा, रूट L1 L2। ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है दो कॉइल के बीच के म्यूचुअल इंडक्टेंस की, इतना मिलेगा। अगेन फिर वापस आइए, तो आपने इस m की वैल्यू कितनी होती है समझ में आ गया। एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंड करेगा रिलेटिव पोजीशंस पर, रिलेटिव पोजीशंस पर मैक्सिमम वैल्यू इतनी मिल सकती है। अगेन द phi2 वी हैव गिवन m इंटू I1, कि phi2 कितना होगा, तो m इंटू I1 के बराबर होगा। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें दोनों साइड को, तो d∅2 बाई डी टी इज इक्वल टू m, तो कांस्टेंट हो गया di1 बाई डी टी। अब d∅2 बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी, और इसी के कारण सेकेंडरी में ईएमएफ आएगा। मान लो कितना आया, E2, तो सिंस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी E2 बराबर होगा माइनस d∅2 बाई डी टी, एंड देयरफॉर E2 इज इक्वल टू माइनस m di1 बाई डी टी। ये लास्ट इक्वेशन क्या कहता है, वेन एवर देयर इज ए चेंज इन करंट इन द प्राइमरी यू हैव एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन योर सेकेंडरी, कि जब भी आपके प्राइमरी में बहने वाली करंट में चेंज आएगा, आपके सेकेंडरी में ईएमएफ मिल जाएगा। नेगेटिव साइन क्या कहता है, ये जो ईएमएफ है वो प्राइमरी के करंट में चेंज का अपोज करेगा, चेंज नहीं होने देना चाहेगा। करंट यदि बढ़ रहा है तो बढ़ने से रोकेगा, और यदि करंट घट रहा है तो घटने से रोकेगा। ठीक है, बढ़ रहा है तो बढ़ने से रोकेगा, घट रहा है तो घटने से रोकेगा, ना बढ़ने देगा ना घटने देगा। ये उसकी टेंडेंसी होगी, हालांकि रोक नहीं पाता, लेकिन टेंडेंसी होती है कि वो बढ़ने, करंट यदि बढ़ रहा है प्राइमरी में तो बढ़ने से रोकेगा, और यदि करंट घट रहा है प्राइमरी में तो वह घटने से भी रोकेगा, घटने से भी रोकेगा। ठीक है, दो कॉइल्स के बीच में m की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसके लिए हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है ये मैं समझता हूँ कि आप सबको एकदम क्लियर हो गया होगा। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में भी आपको सफिशिएंट जानकारी मिल गई। जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस से कांस्टेंट होता है, वैसे m वो एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि दोनों कॉइल के बीच की पोजीशन कैसी है, पास में है दूर में है क्या है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन प्राइमरी में यदि करंट चेंज हुआ तो सेकेंडरी में ईएमएफ जरूर आएगा, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन वहाँ पर होगा। तो यह है आपका म्यूचुअल इंडक्शन और उसके बारे में ज़रूरी बातें। तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कीजिए और मैं आपका डाउट दूर करने की कोशिश करूँगा। अब यदि इस चैनल की टीचिंग आपको पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश कर दें, ताकि जो भी अपलोड हो, नए वीडियो का अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो अगले वीडियो तक मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।